हेलो दोस्तों, अमित स्टोरी वॉइस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ कहानियाँ लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो कहानी में अंत तक आप बने रहें। ये कहानी आपके समक्ष विस्तृत पहलुओं पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि साथियों, आज का कॉन्सेप्ट है कि विदुर नीति से रिलेटेड कहानियाँ ही लेकर हम उपस्थित हो रहा हूँ। जैसा कि साथियों, कॉन्सेप्ट है कि इंसान को पापी बनाती है ये 3 आदतें नज़रअंदाज करना पड़ सकता है भारी। तो साथियों, इसी टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। कृपया आप सभी साथी चैनल में अंत तक बने रहें, जिससे हम कहानी के बारे में विस्तृत जानकारी आप तक साझा कर पाऊँ, जिससे आपको सुनने का अवसर भी मिलता रहे। तो साथियों, आप सभी से एक बार आग्रह करता हूँ कि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को साथियों ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि हम आप सभी साथियों के बीच ऐसी ही विदुर नीति से रिलेटेड कहानियाँ लेकर के हर सदैव उपस्थित रह सकूं, जिससे आपको हमेशा कहानी सुनने का मौका मिले। जो कहानी सुनकर आपको बहुत ही प्रेरणादायी कहानियाँ सुनने मात्र से आपको प्रेरणा मिले। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कहानी में। तो साथियों, जो व्यक्ति विदुर नीति में लिखी बातों को अपने जीवन में अनुसरण करता है, वह हर मुश्किल से निपटने में सक्षम हो जाता है। साथियों, यह लोगों को सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित भी करता है। साथियों, महात्मा विदुर एक महान ज्ञानी और नीति के पंडित थे, जिनकी सलाह और उपदेशों ने महाभारत के युद्ध से पहले के कई संकटों को हल किया था। उन्होंने हस्तिनापुर के महाराजा धृतराष्ट्र को जीवन के विभिन्न पहलुओं पर नैतिक और राजनीतिक सलाह दी थी। उनकी नीतियों का संग्रह विदुर नीति के नाम से प्रसिद्ध है। यह नीति राजनीतिक विषयों के साथ निजी जीवन से जुड़े तमाम विषयों पर आधारित है। साथियों, जो व्यक्ति विदुर नीति में लिखी बातों को अपने जीवन में अनुसरण करता है, वह हर मुश्किल से निपटने में सक्षम हो जाता है। साथियों, यह लोगों को सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। यह व्यक्ति को सही निर्णय लेने और अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूकता का पाठ सिखाने में मदद करता है। साथियों, विदुर नीति में के अनुसार इंसान की कुछ आदतें उन्हें पापी बना देती है। ऐसे में भूल कर भी इन आदतों को नहीं अपनाना चाहिए। अगर इन आदतों को नज़रअंदाज कर देते हैं तो आपको नरक भोगना पड़ सकता है। साथियों, जैसा कि इसको हम कॉन्सेप्ट वाइज आपके भी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, कृपया आप सभी साथी कहानी में अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथियों, नंबर 1 कॉन्सेप्ट है कि धार्मिक चीज़ों पर संदेह करने की आदत। साथियों, महात्मा विदुर के अनुसार कुछ लोग आगे बढ़ने के लिए अनैतिक कार्य करते हैं और धर्म से जुड़े चीज़ों पर संदेह करने लगते हैं। तो साथियों, ऐसे व्यक्ति पापी और अधर्मी होते हैं। इसके अलावा जो लोग ज़रूरत के समय दूसरों को अकेला छोड़ देते हैं, तो ऐसे लोग भी अपनी आदतों में ज़रूर सुधार कर लें, नहीं तो इन्हें नरक के समान जिंदगी भोगना पड़ सकता है। फिर साथियों, हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे चर्चा करते हैं कि दूसरों की कमाई पर नज़र रखने की आदत। यानी साथियों, विदुर नीति के अनुसार कुछ लोग हमेशा दूसरों की कमाई पर ही नज़र रखते हैं, यानी उनको हड़प लेने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, ऐसे में ये लोग कुछ भी समय के लिए तरक्की करते हैं, भविष्य में ऐसे लोगों को अपने कर्मों से दोगुनी कीमत चुकानी पड़ती है। फिर साथियों, आगे बढ़ते हैं, तीसरे कॉन्सेप्ट पे चर्चा करते हैं। तो तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है? यानी साथियों, काम, क्रोध और
लोभ, इसी टॉपिक पे हम बात करते हैं। जैसा कि साथियों, विदुर नीति के मुताबिक व्यक्ति को काम, क्रोध और लोभ तीनों अवगुणों का त्याग कर देना चाहिए। यह जो है व्यक्ति को पापी बनाने का काम करता है। ऐसे में जिस व्यक्ति में ये तीन गुण रहते हैं उनकी आत्मा का नाश होना निश्चित होता है। फिर साथियों, ये रहा 3 पॉइंट जो हम आपके बीच एक्सप्लेन किए। इस टॉपिक पे जो हम चर्चा किए, उम्मीद करता हूँ कि कहानी में अंत तक आप बने रहे होंगे और इस पॉइंट पे जो चर्चा हुई है इसको बहुत ही गहनता से आप सुने होंगे। तो साथियों, सुनने मात्र से जो इंसान को आगे ये जो आदतें हैं आगे बढ़ने से क्या रोकती है और क्या अमल करने से आगे लोग बढ़ते हैं, इसी के बारे में हमने आपके बीच जो है चर्चा किया। तो उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। साथियों, यदि कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। बेल आइकन को साथियों ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हम आप सभी के बीच जो है ऐसी ही कहानियाँ लेकर के हर सदैव उपस्थित रह सकूं, जिससे आपको कहानी सुनने का अवसर मिलता रहे और कहानी सुनकर आपको आनंद मिलता रहे। तो चलिए, आप सभी का हम अमित स्टोरी वाइज पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों। आई लव यू।